हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अजय विश्वकर्मा। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर डबल एंट्री सिस्टम। सबसे पहले देखते हैं इस चैप्टर के कौन कौन से कंटेंट्स हैं जिनकी हमें स्टडी करनी है। फर्स्ट है हमारा मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। देन अंडरस्टैंड प्रिंसिपल एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। देन एक्सप्लेन process of double entry system, and last is identify merits and demerits of double entry system. अब हम आते हैं डबल एंट्री सिस्टम की हिस्ट्री पर। हु इज फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम? तो लुकास पेसियोली इज द फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। इन्होंने 1494 में दी कंप्यूटिस एट स्क्रिप्चरिस नाम से एक बुक लिखी थी, जिसमें उन्होंने मेमोरेंडम बुक, जर्नल, लेजर को एक्सप्लेन किया हुआ है उस डबल एंट्री सिस्टम में। लुकास पेसियोली इटली की वेनिस सिटी में रहते थे। इस बुक को लंदन में 1543 में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। उसके बाद इस सिस्टम को इंग्लिश अकाउंटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। जो डबल एंट्री सिस्टम है उसको इंग्लिश अकाउंटिंग सिस्टम भी बोला जाता है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। तो डबल एंट्री सिस्टम मींस दैट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग अंडर विच ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन बोथ। जो भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन होते हैं उनको दो साइड में रिकॉर्ड किया जाता है। फर्स्ट साइड इज डेबिट एंड सेकेंड साइड इज क्रेडिट। इसलिए इस सिस्टम को डबल एंट्री सिस्टम बोला जाता है। ईच ट्रांजैक्शन अफेक्टेड टू पार्टीज। हर एक ट्रांजैक्शन जो कि बिजनेस का है दो पार्टीज को अफेक्ट करता है। फर्स्ट पार्टी इज रिसीवर हु इज डेबिटेड। जो भी रिसीवर होगा उसको हमें डेबिट करना है, और वही बिजनेस का क्या होगा? डेटर होगा। डेटर मींस देने वाला। एंड अनदर जो पार्टी होगी वो होगी गिवर की, मींस देने वाले की, और उसको आपको क्रेडिट करना है, और वही बिजनेस का क्रेडिटर होगा, मींस लेने वाला। इसी कॉन्सेप्ट पर डबल एंट्री सिस्टम वर्क करता है। अब एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं और क्लियर हो जाएगा कि डबल एंट्री सिस्टम कैसे वर्क करता है। तो राम सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर ₹5,000 टू श्याम। राम ने 5,000 रुपीज का जो गुड्स है वो श्याम को क्रेडिट बेसिस पर, मींस उधार हमने उसको सेल किया है। तो राम की बुक में, राम जो एक बिजनेसमैन है, इसकी बुक में इस ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा? तो राम एक बिजनेसमैन है जो क्या कर रहा है? श्याम को गुड सेल कर रहा है। ही इज श्याम। अब श्याम को जब हम गुड सेल करेंगे तो रिसीवर कौन हो जाएगा? श्याम हो जाएगा। तो रिसीवर श्याम हुआ तो ये क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, और यही बिजनेस का डेटर्स होगा। डेटर्स मींस यही हमारे बिजनेस को पैसा देने वाला होगा, क्योंकि हमने अगर इसको सेल किया हुआ है तो बदले में ये हमको क्या पे करेगा? कैश पे करेगा। तो इसलिए इसको डेटर्स बोला जा रहा है। अब जो सेकंड पार्टी होगी वो होगी सेल्स, फ्रॉम वेयर गुड्स वर गिवन। जहां से गुड्स दिया गया, किसको? राम को। तो सेकंड पार्टी किसकी हो गई? हमारे बिजनेस की हो गई, जहां से राम को हमने गुड्स अवेलेबल कराया, मींस सेल किया। तो सेल्स अकाउंट इज गिवर। यहां से सेल जा रहा है किसके पास? राम के पास। तो गिवर कौन हुआ? सेल अकाउंट हुआ। तो जो गिवर होगा वो सेकंड पार्टी होगी, मीन सेल्स अकाउंट जो है वो सेकंड पार्टी होगी। तो हमें उसको क्रेडिट करना पड़ेगा, और वही क्रेडिटर्स होगा, मींस सेल्स के थ्रू ही हमें अमाउंट रिसीव होगा श्याम से। इसलिए हम क्रेडिटर्स हैं किसके लिए? श्याम के लिए। तो ऐसे
ट्रांजैक्शन डबल एंट्री सिस्टम में रिकॉर्ड किए जाते हैं, जिनके दो एस्पेक्ट होते हैं। फर्स्ट इज डेबिट एंड सेकंड इज क्रेडिट। मींस जो भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन होंगे उनको दो साइड में रिकॉर्ड करना है। पहली साइड होगी आपकी रिसीवर की, मींस डेबिट की, और दूसरी साइड होगी गिवर की, मींस क्रेडिट की। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, तो इसमें जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं, टू अकाउंट्स होते हैं और उनकी दो साइड्स होती हैं। मींस फर्स्ट साइड इज डेबिट एंड सेकंड साइड इज क्रेडिट। इक्वल अमाउंट इन बोथ अकाउंट्स, मींस आप जितना अमाउंट डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे सेम अमाउंट आपको क्रेडिट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। रिकॉर्डिंग इन अपोजिट साइड, अगर आप ट्रांजैक्शन को डेबिट कर रहे हैं तो उतना ही आपको ना फिर अगला जो ट्रांजैक्शन है उतनी ही अमाउंट से आपको उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। इसलिए इसको बोला गया है कि रिकॉर्डिंग इन अपोजिट साइड। रिकॉर्डिंग ऑफ पर्सनल एंड इम्पर्सनल एस्पेक्ट्स, मींस पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल जो अकाउंट्स हैं, हर एक ट्रांजैक्शन को उनके अकाउंट के अकॉर्डिंग ही हमको रिकॉर्ड करना है। मींस अगर पर्सनल अकाउंट का ट्रांजैक्शन है तो वो पर्सनल अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, और अगर इम्पर्सनल अकाउंट का ट्रांजैक्शन है, इम्पर्सनल अकाउंट में दो अकाउंट्स आते हैं, रियल अकाउंट आता है और एक नॉमिनल अकाउंट आता है। तो जो रियल अकाउंट के ट्रांजैक्शन होंगे वो रियल अकाउंट के रूल्स फॉलो करते हुए उन अकाउंट्स में रिकॉर्ड होंगे, और जो नॉमिनल अकाउंट के ट्रांजैक्शन होंगे वो नॉमिनल अकाउंट के रूल्स को फॉलो करते हुए उस अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाएंगे। एंड इक्विटेबल सिस्टम, मींस इक्विटेबल सिस्टम इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें डेबिट में जितना अमाउंट आप रिकॉर्ड करते हो उतना ही अमाउंट आपको क्रेडिट में रिकॉर्ड करना पड़ता है। इसलिए इस सिस्टम को इक्विटेबल मींस इक्वल अमाउंट के कारण इसको इक्विटेबल सिस्टम बोला जाता है। देन यूजफुल इन फाइंडिंग आउट अर्थमेटिक एक्यूरेसी, इस सिस्टम के थ्रू हमारे बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते समय अगर हमसे कोई मिस्टेक्स हो चुकी है, अर्थमेटिकली मिस्टेक हो चुकी है, तो विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस हम उस अर्थमेटिकली मिस्टेक को रिमूव कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं और रेक्टिफाई कर सकते हैं। देन परफेक्ट साइंटिफिक मेथड है, क्योंकि इसमें डबल एंट्री सिस्टम के रूल्स को फॉलो किया जाता है, डबल एंट्री सिस्टम के प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है, इसलिए इस सिस्टम को साइंटिफिक सिस्टम भी बोला जाता है। देन रिलेटेड विद सर्टेन ऑब्जेक्टिव, जो भी बिजनेस के सर्टेन ऑब्जेक्टिव होते हैं उनसे रिलेटेड ये सिस्टम है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, मेन प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम के मेन प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं? टू अकाउंट्स अफेक्टेड बाय ईच ट्रांजैक्शन, मींस डबल एंट्री सिस्टम में हमें पता है कि दो साइड होती हैं, फर्स्ट साइड इज डेबिट एंड सेकंड साइड इज क्रेडिट। तो हर एक ट्रांजैक्शन को दो साइड में अफेक्ट किया जाता है इस सिस्टम के थ्रू। अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कैसे दो साइड में वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाएगा। तो हमने यहां पर एक एग्जांपल लिया हुआ है कि राम सोल्ड गुड्स, क्रेडिट बेसिस पर श्याम को राम ने सेल किया 5000 रुपीज का गुड्स। तो यहाँ दो साइड कौन कौन सी हुई? एक हुई राम की साइड और दूसरी साइड हुई श्याम की साइड। तो ये ट्रांजैक्शन राम की बुक्स में भी रिकॉर्ड होगा और श्याम की बुक में भी हम इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो जब हम राम की बुक में इसको रिकॉर्ड करेंगे तो राम ने सेल किया है किसको? श्याम को। तो श्याम इज अ रिसीवर, वो रिसीव कर रहा है हमारे गुड्स को। और रिसीवर क्या होता है? उसी को हम डेबिटेट करते हैं और वही हमारा बिजनेस का डेटर होता है। डेटर मींस कस्टमर होता है जो हमको पैसा पे करता है। और सेकंड साइड होगी हमारी सेल्स की, क्योंकि जब राम श्याम को सेल करेगा तो व्हाट गोज आउट? सेल गोज आउट। तो इसलिए सेकंड साइड होगी सेल की, जो जा रही होगी किसके पास? श्याम के पास। तो सेल्स अकाउंट गिवर हो गया और गिवर होने के कारण ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। मींस यही बिजनेस का क्या है? क्रेडिटर्स है। देन अब आते हैं श्याम की बुक में।
हमने ये ट्रांजेक्शन को राम की बुक में रिकॉर्ड कर लिया। राम की बुक में दो साइड हुई, फर्स्ट साइड हुई श्याम जो रिसीव कर रहा है, और सेकंड साइड हुई सेल्स जो गिवर है, इसलिए ये क्रेडिट हो गया, राम डेबिट हो गया। देन अब हम रिकॉर्ड करते हैं इसी ट्रांजेक्शन को श्याम की बुक में। तो श्याम की बुक में जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो श्याम क्या कर रहा है, राम से परचेस कर रहा है, जस्ट उसके अपोजिट अब हमको जाना पड़ेगा। अब श्याम राम से परचेस कर रहा है, तो इसके लिए परचेस फर्स्ट अकाउंट होगा और सेकंड अकाउंट राम होगा, क्योंकि राम ही तो है जो श्याम को सेल कर रहा है, मींस श्याम राम से गुड्स परचेस कर रहा है। तो यहां गिवर कौन हो गया, यहां गिवर हो गया राम। देन परचेस अकाउंट रिसीवर हो जाएगा, तो ये डेबिट हो जाएगा, और राम इज अ गिवर, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। तो इसकी बुक में जर्नल एंट्री बनेगी परचेस अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट। अब आते हैं इसका सेकंड नंबर देखते हैं, टू साइड्स ऑफ ईच अकाउंट। हर एक अकाउंट की दो साइड होगी, फर्स्ट साइड इज डेबिट और सेकंड साइड इज क्रेडिट। थर्ड नंबर पर आते हैं आप, रिकॉर्डिंग इज टू अकाउंट्स टुगेदर। आप इसको टू अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। जैसे उसी एग्जांपल को जिसमें राम ने श्याम को सेल किया था, तो राम सेल कर रहा है और श्याम गुड्स को रिसीव कर रहा है। तो अगर हम राम की बुक्स में इस अकाउंट को रिकॉर्ड करते हैं तो रिसीवर कौन हो गया, श्याम हो गया, तो श्याम डेबिट हो जाएगा, और गिवर क्या हो गया, सेल हो गया, तो गिवर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो गया। मींस हमने दो अकाउंट में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया, इसलिए ये डबल एंट्री सिस्टम का एक प्रिंसिपल है। देन सेकंड, उसी ट्रांजेक्शन को अगर हम श्याम की बुक में रिकॉर्ड करते हैं तो फर्स्ट पार्टी हो जाएगी हमारी परचेस अकाउंट जो रिसीवर हो जाएगा, और सेकंड पार्टी हो जाएगी राम जो गिवर हो जाएगा। देन रिकॉर्डिंग इन अपोजिट साइड। अपोजिट साइड का मीनिंग अभी आपको बताया मैंने कि राम की बुक में आप इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, और दूसरी पार्टी है हमारी श्याम, उसकी बुक में आप इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आप इस ट्रांजेक्शन को दोनों पार्टीज की बुक में रिकॉर्ड कर सकते हैं। जब राम की बुक में रिकॉर्ड करेंगे तो सेल वाली एंट्री आपको बनानी है, और जब आप श्याम की बुक में एंट्री रिकॉर्ड करेंगे तो आपको परचेस वाली एंट्री बनानी है। तो राम की बुक में अगर हम इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो श्याम डेबिट हो गया, क्यों, क्योंकि श्याम गुड्स को रिसीव कर रहा है, तो पहली पार्टी हो गई। दूसरा सेल जा रहा है, मींस गिवर हो गया, तो ये हमारी सेकंड पार्टी हो गई, और ये क्रेडिट हो जाएगा। अगर हम श्याम की बुक में एंट्री रिकॉर्ड करेंगे तो इसमें फर्स्ट पार्टी होगी परचेस, क्योंकि श्याम परचेस कर रहा है राम से, तो परचेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और हु इज गिवर, राम, तो राम इज गिवर, तो वो हो जाएगा क्रेडिट। देन अब इसके ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं। डबल एंट्री सिस्टम के जो फर्स्ट मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कंट्रोल फॉर्जरी। मींस इस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं उनको टू साइड रिकॉर्ड किया जाता है। मींस फर्स्ट इज डेबिट साइड एंड सेकंड इज क्रेडिट साइड। तो इससे ना हमारी जो मिस्टेक चांस होती है वो नहीं हो पाती है। अगर कोई एम्प्लॉय कोई फ्रॉड करना चाह रहा है तो वो इजीली पकड़ जाएगा, क्योंकि इस बिजनेस के ट्रांजेक्शन को हम दो साइड में रिकॉर्ड करते हैं, फर्स्ट साइड इज डेबिट एंड सेकंड साइड इज क्रेडिट। तो इससे फॉर्जरी की प्रॉब्लम जो है वो नहीं हो पाती है, क्योंकि हर एक ट्रांजेक्शन को हम दो साइड में रिकॉर्ड करते हैं। टू नो प्रॉफिट अर्निंग पावर ऑफ बिजनेस। बिजनेस कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है या कितने लॉस में है, तो उन डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू जो भी हम अकाउंटिंग करते हैं उससे हम अपने बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को चेक कर सकते हैं। टू मेक अवेलेबल नॉलेज ऑफ एक्चुअल इकोनॉमिक पोजीशन। मींस डबल एंट्री सिस्टम के रूल्स और प्रिंसिपल को जब हम अपनी अकाउंट्स की बुक में फॉलो करते हैं तो उससे हमारे बिजनेस की जो इकोनॉमिक पोजीशन है, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करने के लिए बैलेंस शीट तैयार करते हैं। तो उससे हमारी इकोनॉमिक जो पोजीशन है हमारे बिजनेस की, वो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन, जितनी भी रिलायबल इंफॉर्मेशन होती है वो हमको इजीली अवेलेबल हो जाती है। टू चेक मैथमेटिकली जो एक्यूरेसी है
वो हम चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस। हम अगर हमने कोई अकाउंट्स तैयार किए हैं या बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया है और अगर उनमें कोई मिस्टेक हो चुकी है, अगर कोई मैथमेटिकली मिस्टेक हो चुकी है, तो इस मैथमेटिकली एरर को हम विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस बनाकर करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट एडवांटेजेस देखते हैं डबल एंट्री सिस्टम के। नॉलेज ऑफ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। जो भी बिजनेस की इंफॉर्मेशन है, बिजनेसमैन को चाहिए है जैसे कि उसको पता हो कि उसके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, या उसकी सेल के बारे में क्या पोजीशन है, मार्केट में सेल उसकी बढ़ रही है, कम हो रही है। ये सब इंफॉर्मेशन उस डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू उस बिजनेसमैन को पता चल जाती है। देन साइंटिफिक सिस्टम है ये, क्योंकि इसमें डबल एंट्री सिस्टम के रूल्स और प्रिंसिपल को, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, उनको फॉलो किया जाता है, इसलिए इस सिस्टम को साइंटिफिक सिस्टम बोला जाता है। देन चेक ऑफ एक्यूरेसी रिलेटेड मैथमेटिक्स। फिर अगेन वही पॉइंट आ गया कि अगर हमने अकाउंट्स तैयार किए हैं और उनमें अगर किसी भी तरीके की कोई एरर आ चुकी है, मैथमेटिकली एरर आ चुकी है, तो विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस आप उस एरर को रिमूव कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। देन रिसिप्ट ऑफ कंप्लीट डिटेल। आपको हर एक ट्रांजेक्शन को दो साइड में रिकॉर्ड करना पड़ता है। फर्स्ट साइड इज डेबिट एंड सेकंड साइड इज क्रेडिट, इसलिए कंप्लीट डिटेल ऑफ ईच ट्रांजेक्शन इज अवेलेबल इजिली। आपको जितनी भी डिटेल चाहिए है वो आपको मिल जाती है। देन नॉलेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आप जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं जिसमें आप ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करने के लिए बैलेंस शीट तैयार करते हैं, तो जब आप ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करते हैं तो इससे आपके बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है यह आपको पता चल जाता है। देन अब देखते हैं डिसएडवांटेजेस क्या क्या है या लिमिटेशन क्या है डबल एंट्री सिस्टम की। तो यूजफुल फॉर लार्ज बिजनेस ओनली, मींस डबल एंट्री सिस्टम जो है ये स्मॉल जो ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए इसको रख पाना एक एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि इसमें हाईली क्वालिफाइड अकाउंटेंट और नॉलेजेबल जो पर्सन होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि इसमें हमको काफी नॉलेज रखना पड़ता है, तब हम इसको अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर पाते हैं, जो कि हर बिजनेसमैन के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसकी एक लिमिटेशन है। देन नीड ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज। इसके लिए एजुकेटेड पर्सन चाहिए, हाईली क्वालिफाइड जो पर्सन होगा, जैसे जस्ट लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी। तो जो ट्रेंड और जो हाईली क्वालिफाइड अकाउंटेंट होते हैं वही इसको मेंटेन कर पाते हैं। देन रिगिडिटी ऑफ रूल्स। रूल्स डबल एंट्री सिस्टम के रिगिड होने के कारण, मींस कठोर होने के कारण, कि इसमें डेबिटिंग और क्रेडिटिंग के जो रूल्स हैं वो चेंज नहीं हो सकते हैं, इसकी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है। लैक ऑफ इकोनॉमी, मींस ये एक्सपेंसिव मेथड है, एक्सपेंसिव डबल एंट्री सिस्टम है, तो हर ऑर्गेनाइजेशन इसको फॉलो नहीं कर पाती है, क्योंकि इसमें अलग अलग अकाउंट्स के लिए अलग अलग बुक्स को मैनेज किया जाता है। जैसे आपको अगर प्राइमरी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने हैं तो आपको जर्नल बुक में रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, या फिर सब्सिडरी जो बुक्स होती हैं उनमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। एक्सपेंसिव होने के कारण एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है डबल एंट्री सिस्टम की। देन लॉन्ग प्रोसेस। आपको प्रॉफिट और लॉस पता करने के लिए एक बहुत बड़ी लॉन्ग प्रोसेस से होकर आपको अपना प्रॉफिट और लॉस जो है वो मिल पाता है। मींस आपको जर्नल से लेकर आपको लेजर, ट्रायल बैलेंस तक पूरे अकाउंट्स जितने भी वर्क होते हैं बुक कीपिंग के वो करने पड़ते हैं। देन उसके बाद वर्क स्टार्ट होता है अकाउंटेंसी का। तो एक काफी लंबी प्रोसीजर से ही आप अपने बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस पता कर पाते हैं। देन अब आते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, कि अकाउंट्स को
कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया है इन डबल एंट्री सिस्टम में। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट। फर्स्ट इज पर्सनल अकाउंट, सेकेंड इज रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट को ही हम एसेट्स अकाउंट भी बोलते हैं, और थर्ड इज नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बोल सकते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी इसको बोला जाता है और नॉमिनल अकाउंट भी बोला जाता है। अब जो पर्सनल अकाउंट है, जो नंबर 1 का अकाउंट है, इसमें 3 अकाउंट को इंक्लूड किया गया है। फर्स्ट इज नेचुरल पर्सनल अकाउंट, सेकेंड इज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, और थर्ड इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो हम पहले नेचुरल जो पर्सनल अकाउंट है उनको समझ लेते हैं। मींस नेचुरल मींस जो लिविंग चीजें होती हैं, जैसे नेचुरल जो पर्सन होते हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे सपोज करो राम, मोहन, सीता, गीता, ये नेचुरल जो पर्सन है वो इस अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं। देन आर्टिफिशियल पर्सन मींस जिनको इंसानों के द्वारा बनाया गया है, एक लॉ के थ्रू इनको बनाया गया है, वो सब यहां पर रिकॉर्ड होते हैं। लाइक कंपनी, बैंक, स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, रेलवे, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे जहां पर ग्रुप ऑफ पर्संस मिलकर उस ऑर्गेनाइजेशन को तैयार करते हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन को रन करते हैं। देन रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में नेचुरल पर्सनल अकाउंट और आर्टिफिशियल जो पर्सनल अकाउंट है, इन दोनों का मर्ज फॉर्म है। लाइक इसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आएंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस आएंगे। जो नेचुरल पर्सनल अकाउंट और आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट का ही फॉर्म होता है। मींस इसमें दोनों अकाउंट को अगर हम प्लस कर देते हैं तो तैयार होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जो रिप्रेजेंट करता है एक पर्सन की अहमियत को। देन अब हम आते हैं रियल अकाउंट और एसेट्स अकाउंट में। तो टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल मींस ऐसी एसेट्स को आपको रिकॉर्ड करना है जिनको आप टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो ऐसी एसेट्स को बोला जाता है टेंजिबल एसेट्स, लाइक लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। दीज आर टेंजिबल एसेट्स। एंड इंटेंजिबल एसेट्स मीन जिनको आप देख नहीं सकते, केवल फील कर सकते हो, टच नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं हम, उनको इंटेंजिबल एसेट्स बोला जाता है। लाइक गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट। इनको देखा नहीं जा सकता और ना ही टच किया जा सकता है, केवल फील कर सकते हैं कि ये हमारे बिजनेस में है। देन नॉमिनल अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितने भी बिजनेस के प्रॉफिट और लॉसेस होते हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है, और जो एक्सपेंसेस है और जो इनकम है उनको रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे सैलरी पे करना, वेजेस देना, रेंट देना, ये सब एक्सपेंसेस है। तो एक्सपेंसेस और लॉसेस को हम रिकॉर्ड करेंगे नॉमिनल अकाउंट में, और इनकम और प्रॉफिट को रिकॉर्ड करेंगे। जैसे कि कमीशन अगर आपको रिसीव हुआ है, रेंट रिसीव हुआ है, तो ये हमारे लिए इनकम हो जाती है, इसलिए आप इनको रिकॉर्ड करते हैं नॉमिनल अकाउंट में। प्रोसेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम और अकाउंटिंग प्रोसेस। देखिए, हर बिजनेस में डबल एंट्री सिस्टम की जो प्रोसेस है ये हर 12 महीने में होने वाली प्रोसेस है। मींस एज अ साइकिल फॉर्म में ये प्रोसेस तब तक चलती जाती है हर बिजनेस में जब तक कि कोई बिजनेस बंद होने पर ना आ जाए। मींस जब तक बिजनेस चलता रहेगा तब तक ये सिस्टम की जो साइकिल है वो चलती रहेगी। तो सबसे पहले हम ओरिजिनल बुक्स में उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जो मॉनिटरी फॉर्म में है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है। और हमारी जो प्राइमरी बुक्स होती हैं उन प्राइमरी बुक्स में हम या तो जर्नल बनाते हैं या हमारी जो सब्सिडरी बुक होती हैं उनको बनाते हैं। तो इन बुक्स में आपको बिजनेस के जो ओरिजिनल ट्रांजैक्शंस हैं उनको रिकॉर्ड करना है। मींस अब हम ये देखते हैं कि जर्नल और जो हमारी सब्सिडरी बुक है वो पर्टिकुलर कैसे कैसे उनके नाम है और किस बुक में कौन से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे आप देखेंगे परचेस बुक में हम
परचेज वाले ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, सेल्स बुक में हम सेल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, परचेज रिटर्न बुक में हमने गुड्स खरीदा था लेकिन किसी रीजन से अगर हमने रिटर्न कर दिया है तो उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा परचेज रिटर्न बुक में। अगर हमने सेल किया था और कस्टमर को पसंद नहीं आया तो कस्टमर ने रिटर्न कर दिया तो ऐसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा सेल्स रिटर्न बुक में। देन बिल रिसीवेबल बुक एंड बिल्स पेबल बुक पर्टिकुलर क्रेडिट ट्रांजेक्शन के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ये जो फर्स्ट नंबर से लेकर 6 नंबर तक के जितनी भी बुक्स हैं, इन बुक्स में आप क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। बिल रिसीवेबल बुक का मीनिंग ये हुआ कि ऐसा बिल जिसका पैसा आपको रिसीव होने वाला है, उस ट्रांजेक्शन को आपको बिल रिसीवेबल बुक में रिकॉर्ड करना है। और ऐसा बिल जिसका पैसा आप पे करने वाले हो, उसको आपको बिल्स पेबल बुक में रिकॉर्ड करना है। तो फर्स्ट नंबर टू 6 नंबर तक जो भी बुक है, इनमें हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन मींस उधार वाले ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे बिजनेस के, और पर्टिकुलर कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए एक सेपरेट कैश बुक होती है जिसमें हम सिंगल कॉलम कैश बुक बनाते हैं, डबल कॉलम कैश बुक बनाते हैं, ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनाते हैं और पेटी कैश बुक बनाते हैं। तो हम यहां पर 4 कैश बुक तैयार करते हैं और कैश बुक में हमेशा कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। अब बाकी 1 नंबर टू 7 नंबर तक हमारी पूरी बुक्स हो चुकी हैं। अब ऐसे ट्रांजेक्शन जो 1 टू 7 में रिकॉर्ड नहीं हो पाए हैं, उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है जर्नल प्रॉपर में। तो जर्नल प्रॉपर में जो भी बिजनेस के एडजस्टमेंट से रिलेटेड या न्यू इंफॉर्मेशन से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, उनको रिकॉर्ड किया जाता है। अब हमने जब ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लिया तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? साइकिल का जो नेक्स्ट स्टेप है वो है लेजर क्रिएट करना। मींस जो भी हमने बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए हैं उनकी पोस्टिंग करना। देन पोस्टिंग तैयार करने के बाद हमें तैयार करना ट्रायल बैलेंस। जो भी हम लेजर तैयार करेंगे उनसे बैलेंसेस फाइंड कर लेंगे और उस बैलेंसेस के थ्रू हम तैयार करेंगे ट्रायल बैलेंस। और जब हम ट्रायल बैलेंस तैयार कर लेंगे तब उसके बाद हम तैयार करते हैं फाइनल अकाउंट, अपने बिजनेस के फाइनल अकाउंट। मींस अब हमको इन फाइनल अकाउंट्स को बनाने के बाद या तो हमें अपने बिजनेस का प्रॉफिट पता चलने वाला है या लॉस पता चलने वाला है या हमारे बिजनेस की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है ये पता चलने वाली है। तो इन फाइनल अकाउंट में हम कौन कौन से अकाउंट तैयार करते हैं? ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो मैन्युफैक्चरिंग का वर्क करती हैं वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट तैयार करेंगी। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो मैन्युफैक्चरिंग का वर्क नहीं करती हैं वो सिंपल ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करेंगी। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो मैन्युफैक्चरिंग का वर्क करती हैं वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी तैयार करेंगी, ट्रेडिंग अकाउंट भी तैयार करेंगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी तैयार करेंगी और बैलेंस शीट भी तैयार करेंगी। लेकिन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो रिटेल का काम करती है, मींस गुड्स को खरीदना और गुड्स को सेल करना, मींस गुड्स को परचेज करना और गुड्स को सेल करना, तो वो बनाती है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं बनाती है। इन अकाउंट्स को बनाने के बाद हमें अपने बिजनेस का प्रॉफिट लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाती है। इसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप है वो है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। मींस जो भी हमने फाइनल अकाउंट्स तैयार किए हैं अब उनका एनालिसिस करना है और इंटरप्रिटेशन करना है, और फिर जो भी रिजल्ट आएगा वो अगेन कम्युनिकेट करना है किसको? अपने इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स को। ऐसे ही ये पूरी साइकिल जो है वो हर साल होती रहेगी, हर साल चलती रहेगी। ये होता है प्रोसेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।